नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया अपने जो हथियार रखता है मिसाइल के मामले में अपना जो बेड़ा है उसको बहुत ही मजबूत करता ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इंडिया ने पिछले 2 महीने से ही 20 के आसपास टेस्ट किया है अलग अलग मिसाइल का। पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंडिया का सबसे 4 की मिसाइल कौन था। हालांकि इंडिया 20 से भी ज़्यादा 20 के आसपास जितने भी मिसाइल टेस्ट किया है सारे तो महत्वपूर्ण थे, पर दोस्तों मैं 4 निकाला हूँ क्योंकि हम अभी पाकिस्तान को नहीं देख रहे, हम अभी चाइना को देख रहे हैं। चाइना का देखते हुए हमने कुछ मिसाइल का टेस्ट किया था और वो उससे बिल्कुल चाइना तिल मिलाया हुआ है दोस्तों। और चाइना के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुका है कि इंडिया चाइना से भी अपर हैंड अभी हासिल कर चुका है मिसाइल के मामले में और उस डिफेंस सिस्टम के मामले में भी उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना का जो सबमरीन बेड़ा है इंडिया के लिए बहुत सरदर्द बना हुआ था। तो इंडिया चाहता था कि जो सबमरीन के मामले में चाइना अपर हैंड रखता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ 20 सबमरीन है और चाइना के पास लगभग 80 के तादाद में सबमरीन अवेलेबल अभी है। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया क्या किया कि चाइना का जो सबमरीन बेड़ा है उसको काउंटर करने के लिए एक मिसाइल का टेस्ट किया जो था स्मार्ट, और उसको बनाया था डीआरडीओ ने दोस्तों। उसका स्मार्ट का अगर फुल फॉर्म दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ ए टॉर्पीडो। मतलब ये टॉर्पीडो एक टॉर्पीडो है दोस्तों। इसमें ऐसा मिसाइल लगेगा कि देखिए दोस्तों टॉर्पीडो की रेंज होता है लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर। दोस्तों इंडिया ने ऐसा टॉर्पीडो को डेवलप किया है जो 650 किलोमीटर तक मार कर सकता है। क्योंकि दोस्तों उसमें एक मिसाइल लगा है जो टॉर्पीडो को ले जाएगा बिल्कुल सबमरीन के पास और सबमरीन के पास जाकर उसको छोड़ देगा। उसके बाद वो टॉर्पीडो जाकर सबमरीन को हिट करेगा और सबमरीन को ध्वस्त कर देगा। दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था। और इस मिसाइल के टेस्ट के बाद चाइना अपने जो हथियार के जो सबमरीन बड़ा है अभी इंडियन ओशन में भेजने के लिए बहुत डरता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के पास इस प्रकार जो मिसाइल आ चुका है 650 किलोमीटर मार करने वाला टॉर्पीडो। दोस्तों नंबर 2 पे आता है हाइपरसोनिक सोरिया मिसाइल। दोस्तों ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। ये मैक 5 से भी ज़्यादा तेज उड़ सकता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है कि न्यूक्लियर हथियार को भी ये ले जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका रेंज है दोस्तों 750 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों हम चाइना के अंदर घुसकर इसको फायर करेंगे तो चाइना के बड़े बड़े शहर को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार जो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होता है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम अभी तक बना नहीं है। तो किसी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होना इसके लिए एक बड़ा है, क्योंकि अभी तक कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके लिए बना नहीं है। तो चाइना के लिए ये भी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और चाइना बोलता है कि इंडिया जो इस प्रकार का हथियार टेस्ट कर रहा है ये पूरे जो एशिया में शांति के लिए खतरा है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था रुद्रम 1 मिसाइल। बिकॉज दोस्तों आप जानते हैं कि चाइना के पास है एक बहुत ही बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है S-400। ये पूरे विश्व में दोस्तों अभी सबसे बड़ा नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम उसको बोला जाता है। ये रूसी मेड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया के लिए क्यों बड़ा खतरा था, क्योंकि ये इंडिया के किसी भी एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता था। जो फाइटर जेट इंडिया का है उसको मार के गिरा सकता था जो चाइना के जो सीमा से घुसने से पहले। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था दोस्तों। ये जो मिसाइल है रुद्रम 1 इसका सबसे बड़ा काम यही है कि जो दुश्मन देश के जो रेडार होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों S-400 जो मिसाइल है उसका रेडार है। रेडार से सबसे पहले ट्रैक करेगा, उसके बाद मिसाइल को फायर करेगा और जो भी टारगेट आएगा उसको इंटरसेप्ट करेगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया ने ऐसा मिसाइल ये जो रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल उसको बनाया है। ये मिसाइल दोस्तों क्या करेगा कि दुश्मन देश का जो रेडार होता है उसको सबसे पहले ध्वस्त कर देगा और जो सर्विलांस का सिस्टम होता है उसको भी ध्वस्त कर देगा। जैसे क्या होगा कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो रेडार होता है वो ध्वस्त हो जाएगा, ताकि वो तो बेकार हो जाएगा। अगर रेडार नहीं होगा तो कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। तो चाइना के लिए ये भी सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि दोस्तों इंडिया अगर इस प्रकार मिसाइल डेवलप किया है तो चाइना का किसी भी डिफेंस सिस्टम का जो रेडार है उसको ध्वस्त कर देगा। तो उसका जो डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल लगा है वो तो कोई काम का रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो रेडार के माध्यम से ट्रैक करेगा ना, ट्रैक तो नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा जीत हासिल था, क्योंकि किसी भी डिफेंस सिस्टम को भी ये आसानी से और दोस्तों बेकार कर सकता था। तो इसलिए दोस्तों S-400 जो मिसाइल है चाइना के पास था, इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था। पर जब से इंडिया ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट किया है तब से ही इंडिया के पास एक अपर हैंड रह चुका है।
और दोस्तों सबसे महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट जो इंडिया का है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HSTDV को बनाना। और दोस्तों ये इंडिया उसको टेस्ट करते ही विश्व का चौथा देश बन चुका था। उससे पहले रसिया, अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया चौथा देश है कि इस प्रकार जो हथियार उसको टेस्ट किया है। दोस्तों ये जो हथियार है उसको मतलब दोस्तों इसके लिए तो कोई भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 6 से ज़्यादा तेज उड़ सकता है। तो इसीलिए अभी तक कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक बना नहीं है जो इसको टारगेट कर पाए और इसको इंटरसेप्ट कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया के लिए सबसे महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट था, क्योंकि दोस्तों जब से इंडिया ने इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बनाया है चाइना का नींद उड़ चुका है दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दोस्तों। पाकिस्तान के लिए तो हम अभी हथियार बना ही नहीं रहे क्योंकि हम चाइना को थ्रेट में रखते हुए बना रहे हैं। तो दोस्तों ये चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे मिसाइल अभी छूट चुका है, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने 20 मिसाइल का टेस्ट किया है 20 के आसपास। तो बहुत से अच्छे और भी मिसाइल है। पर दोस्तों मेरा जो सबसे की मिसाइल डिफेंस जो प्रोडक्ट था, मिसाइल था, उसको मैंने बताया है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के सामने मैं एक ऐसा एक मिसाइल के ऊपर बताने वाला हूं कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, पाकिस्तान का ड्रोन और तुर्की का ड्रोन, उसके ऊपर एक मिसाइल का ड्रोन टेस्ट किया है, उसके ऊपर बताऊंगा। तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जो मेरा आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि शाम को मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जो आपको जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध का जो निर्णय हुआ था, जो अजरबैजान आर्मेनिया को हराया था सिर्फ एक ड्रोन की माध्यम से दोस्तों, इसके ऊपर बिल्कुल एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। तो मेरे को सब्सक्राइब करके ध्यान से रखिए, ताकि वो अपडेट आप कदा ही मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझसे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदा ही मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।